नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। जैसा कि आपने रास्ते में देख लिया होगा कि हम रात को वहाँ से चले थे चोपता से और ओवरनाइट जर्नी करके हम आ गए हैं भवाली विलेज भीमताल कैंची धाम, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। कैंची धाम नीम करोली बाबा का स्थान है, तो आप रास्तों का आनंद लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। बाबा का जन्म से नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था, जिनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनके पिता बहुत ही एक धनी ब्राह्मण हुआ करते थे। 11 वर्ष की आयु में अपने माता पिता द्वारा विवाह करने के बाद में उन्होंने साधु बनना निश्चय किया कि अब साधु बनेंगे दुनियादारी छोड़कर। फिर हुआ क्या, नीम करोली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, उन्होंने 1958 में अपना घर छोड़ दिया। और एक लेखक हुए हैं रामदास, वो अपनी एक कहानी में बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास यानी नीम करोली बाबा बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद यूपी के नीम करोली गांव में करोली स्टेशन पर बाबा को उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद टीसी ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हो पा रही। ट्रेन शुरू करने के लिए कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे उसी साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। तो नीम करोली बाबा 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार हुए। क्योंकि नीम करोली धाम के जो भवाली गांव में है, आप मेरे सामने देख सकते हैं कि आज वीकेंड है, इसलिए रश बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर यहाँ पे इतना भीड़ नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी क्या है कि बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है, जून का महीना है, लोग गर्मी से बचने के लिए आते हैं। ये इनके बाहर एक शिकंजी वाला है गेट के राइट साइड में, लेकिन बहुत ही अच्छी शिकंजी देता है। कभी आपका आना हो तो ज़रूर यहाँ पे इसका आनंद लीजिए। ये बाबा के आश्रम का मुख्य द्वार है, जो आप पीछे मेरे सामने बिल्कुल एक 3 मंजिला इमारत देख रहे हैं, वो इनका होम स्टे है नीम करोली आश्रम का। इसके कुछ रूल्स हैं, इनके कुछ टाइमिंग है, तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। अभी हम आगे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एक नदी है, नदी के ऊपर पुल बना हुआ है। 1964, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1964 या 68 के बाद में बाबा नीम करोली लगातार 5 वर्ष यहीं रहे। 1973 में उनका स्वर्गवास हो गया था, जब वो 73 वर्ष की आयु में थे। 1900 में जन्म हुआ था। कैंची धाम आश्रम, जहाँ वे अपने जीवन के अंतिम दशक में भी रहे। प्रेमी बाबा, यहाँ 2 साधु थे पहले, प्रेमी बाबा और सोमवारी बाबा। इन दोनों ने यज्ञ के लिए एक मामूली सा एक आश्रम बनाया था, जहाँ आकर बाबा नीम करोली अपने अंतिम समय में रहे। नीम करोली बाबा की मृत्यु 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन, भारत के एक अस्पताल में मधुमेह यानी डायबिटीज और कोमा के जाने के बाद में हुई। वो रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैंची धाम लौट रहे थे, जहां वह अपने सीने में दर्द का अनुभव किया और एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए। वे और उनके साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे, जहां उन्हें ऐंठन लगी और उन्होंने श्री वृंदावन धाम चलने का अनुरोध किया और वहीं पर अपना देह त्याग कर दिया। ये आप मेरे सामने जो हसीन वादियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अजीब सी ही शांति है। अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। अभी मौसम बहुत ही सुहावना बना है। आगे देखिए, ये मुख्य द्वार बाबा के आश्रम का। वो शर्तें बताना भूल गया था कि नीम करोली बाबा किन शर्तों पर ट्रेन में वापस चढ़े थे। तो उनमें पहली शर्त थी कि उन्होंने रेलवे कंपनी के अधिकारियों से कहा कि नीम करोली गांव में एक स्टेशन बनाए, क्योंकि उस टाइम ग्रामीणों को कई मील पैदल चलकर अपने पास वाले स्टेशन पर जाना पड़ता था। और रेलवे कंपनी दूसरी शर्त ये रखी कि रेलवे की कंपनी है, साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद में आज तक साधुओं की टिकटें रेल में नहीं लगती। धन्यवाद। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। और आगे की यात्रा जारी रखते हैं और आपको मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर जल्दी।